Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll continue with our chapter of geography, that is location, political division and physical division of India. So students, in this chapter we already discussed about the location of India, that it is located in northern hemisphere of the world and in the southern part of Asia, and we discussed the countries, the 7 countries that share their land boundaries with India, or they have the common boundary with India. And students, we discussed about the states, means political and administrative divisions, in which we learn about the states and union territories. And in homework I have given you to learn the name of national symbols. Some national symbols of India are given, which you have to learn. I have given you in last class. And now students, today we'll continue with our next topic, that is physical divisions. So first we'll come to know about the meaning of what is physical. So physical means prakritik, natural, naturalistic, or physical means material, substantial, or physique, bodily, मीन्स आउटर अपीयरेंस, बाहरी रूपरेखा, बाहरी लुक. जैसे फिज़िकल फीचर्स हर एक इंसान के, ह्यूमन बींग्स के अलग अलग होते हैं. हम लोग दिखने में अलग अलग होते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िकल फीचर्स. सो सेम लाइक विल कम टू नो अबाउट आवर कंट्री, फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. सो इंडिया हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स. So the outer appearance, look of our country, physique of our country is also different, है ना. उसमें भी काफ़ी वैरायटी है, अलग अलग, हर जगह पे अलग अलग है. ऐसा नहीं कि आप हर स्टेट में या होल ऑफ द कंट्री में सेम फीचर्स हैं, है ना. तो in some of the places or in some of the states there are mountains, or in some of the states there are plateaus, somewhere plains are there, somewhere coasts and islands. So these are different types of landforms. So in our country India, the physical features are not same everywhere. ये नहीं कि plains ही हर जगह है, हर जगह ऐसे ही मैदानी इलाके हैं. It is different, and a great variety of physical features are present, like mountains, plateaus, plains, coasts and islands. India can be divided into 6 main physical divisions. So India is divided into 6 main physical divisions. The first one is the northern mountains, उत्तर भारत के पहाड़, the northern plains, उत्तरी मैदानी इलाके, the peninsular plateau and the great Indian desert, the coastal plains, the islands. Now the northern mountains. First we'll start with the northern mountains. जो उत्तरी इलाके में या उत्तर भारत में माउंटेन्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया हाईलाइट्स द फोल्ड माउंटेन्स. सो जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में क्या है, हिमालयाज. द हाईलाइट्स द फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज के फोल्ड माउंटेन्स वहाँ पे मौजूद हैं. हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो. हिमालय हम सब जानते हैं, हिमालय पर्वत, इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं. एंड हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो. हिमालय का मतलब होता है बर्फ़ का निवास, अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड मीन्स निवास या आवास. सो द हिमालयाज वरी इन विड्थ बिटवीन 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर. जो हिमालयाज हैं उनकी चौड़ाई, विड्थ, हर जगह से मीन्स वरी है, अलग अलग है. 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक विड्थ है हिमालयाज की. दीज माउंटेन्स फॉर्म एन आर्क बाय स्ट्रेचिंग अक्रॉस. तो ये कैसा एक आर्क जैसा बनाते हैं, आर्क शेप बनाते हैं, बाय स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2500 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ. और ये कितनी दूर में फैले हुए हैं, स्ट्रेच हैं, कितनी दूरी में फैले हुए हैं हिमालयाज, 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है हिमालयाज
फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ थ्रू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश जो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। द एंटायर माउंटेन बेल्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। पूरी ये जो माउंटेन बेल्ट है ये 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है, बटी हुई है। सो द नॉर्दर्न मोस्ट इन द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री विद एवरेज पीक्स। तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो क्या है, ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री विथ एवरेज पीक्स रीचिंग अप टू 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल्स, जिसकी चोटियाँ कितनी ऊंची हैं, उनकी हाइट है अप्रॉक्स 6000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल से, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 6000 मीटर तक है। द हिमाद्री रेंज इज़ स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर। हिमाद्री रेंज जो है हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है साल भर ऑलमोस्ट। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक चोटियाँ इस पे ही लोकेटेड है, मीन्स ग्रेट हिमालयाज़ पे। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर के साथ इज सिचुएटेड इन दिस रेंज, वो इसी श्रृंखला में स्थित है। नाउ द नेक्स्ट वन, द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, मध्य हिमालय या हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ये कहाँ पे स्थित है, साउथ में, हिमाद्री के दक्षिण में। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। ये जो माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, ये किससे ढके हुए हैं, बर्फ़ से। ओनली इन विंटर्स, ये सिर्फ ठंडियों में बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर परमानेंटली कवर्ड, और कुछ ही इसमें चोटियाँ हैं जो थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहती हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, और बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशंस यहाँ पे स्थित हैं। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग, सोनमर्ग, लद्दाख, श्रीनगर, कुल्लू, शिमला एट्सेट्रा। सो दीज आर वेरी फेमस फॉर टूरिज़्म ऑल्सो, है ना, टूरिज़्म के लिहाज से भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, पॉपुलर है। द थर्ड वन इज़ द शिवालिक रेंज। तीसरा क्या है, शिवालिक रेंज, जिसको आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। तो शिवालिक और आउटर हिमालयाज़ इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज, ये सबसे ज़्यादा सदर्न मीन्स दक्षिण में स्थित है। इट इज़ द लोवेस्ट इन हाइट, और हाइट में भी ये सबसे नीचा है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट one, that is great Himalayas, and the second one, that is middle Himalayas. Shivalik is the lowest, and the climate here is more suitable to live, और यहाँ पे रहने का जो climate है वो भी बहुत ही suitable है for people to live here, means बहुत ही अच्छा climate है for humans than the rest of Himalayas, because the rest part of Himalayas like middle Himalayas or great Himalayas are covered with snow for throughout the year. Some of the ranges are covered throughout the year, and some for few months or for a short period of time, but the climate is not suitable. But Shivalik range or outer Himalayas is more suitable to live for humans. Now the next topic is the northern Himalayas. So this topic will continue in our next class. The peninsular plateau, the great Indian desert, the coastal plains and the islands. So students, read the chapter properly and complete your homework. Learn the homework I have given you in your last class also. Thank you.